दोस्तों अब तक हमने अपने ब्लॉग्स में अपने गढ़वाल की सुंदरता को दिखाया है, अपने पहाड़ की सुंदरता को दिखाया है, अपने कल्चर को दिखाया है। पर आज के ब्लॉग में जो हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा से जुड़ी हुई। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण पटवाल और आप देख रहे हैं लक्ष्मण पटवाल लाइफस्टाइल, या अगर आप फेसबुक पे जुड़े हैं आप देख रहे हैं लक्ष्मण पटवाल ऑफिशियल पेज को। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ शिक्षा से जुड़ी हुई। तो दोस्तों मैं अभी हूँ देवाल क्षेत्र में, और देवाल क्षेत्र का ये काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है। इस जगह का नाम है हरनी। और जहाँ दोस्तों एक और बात की जाती है कि भाई पहाड़ों में शिक्षा की कमी है, शिक्षा की दिक्कत है, शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चों को परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर एक संस्थान है जो कि यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हो आप, मेरे पीछे बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है। और ये बिल्कुल प्रकृति के बीच में, देखो चारों तरफ से कितना खूबसूरत नज़ारा है। और उस खूबसूरत नज़ारे के पीछे ये बिल्डिंग बनी हुई है। और ये क्षेत्र मैंने जैसे आपको बताया ये है भाई देवाल का क्षेत्र, और हरनी जगह का नाम है। और यहाँ पर खुला हुआ है ये कॉलेज, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चलाई जा रही है और कौन कौन से कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो भाई दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर मनोज भंडारी जी, और स्वागत है भंडारी जी आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई आपने इतने दूरस्थ क्षेत्र में इस कॉलेज की नींव रखी है, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और ये आपने कितने समय पहले यहाँ पर इस कॉलेज को यहाँ पे स्थापित किया? नमस्कार पटवाल जी और देवतुल्य दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको सादर धन्यवाद। जैसे कि लक्ष्मण पटवाल जी आपने मेरे से ये प्रश्न किया कि आपने इतने दूरस्थ क्षेत्र में कॉलेज क्यों इस्टेब्लिश किया, कब यहाँ पे स्थापित किया। मैं आपको बता दूं पटवाल जी कि मैं वर्ष 2005 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। विभिन्न कॉलेजों के साथ विभिन्न भारतवर्ष की विभिन्न राज्यों में जो विश्वविद्यालय है उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। इन सभी चीज़ों से मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी, जो हमारा जनपद चमोली है पहाड़ी जनपद है और जो देवाल विकास खंड है ये एक सीमांत ब्लॉक है, तो यहाँ पे जिस एरिया में हमने अपना कॉलेज स्थापित किया 2012 में हमने इसकी नींव रखी, 2012 में हमने इसको स्थापित किया। स्टार्टिंग में हमने इसको बीएड का कोर्स यहाँ पे संचालित किया वर्ष 2012 से। और हमारा जो ये कॉलेज है वो एनसीटी से मान्यता अप्रूव्ड है। और प्रारंभ में जब ये अपना श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय नहीं बना था उस समय हमारी इस कॉलेज की मान्यता जो है उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय से संबद्ध थी। उसके बाद 2013-14 में जब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उसके बाद हमारा जो ये कॉलेज है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से इसकी संबद्धता हो गई। और 2017 में फिर हमने क्षेत्रीय जनता की जो डिमांड थी, मांग थी, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे एक जनरली इंटरमीडिएट करने के बाद बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है भाई हम बीए कहाँ से करेंगे, है ना। बीए, बीएससी, बीकॉम जो ग्रेजुएशन लेवल के जो कोर्स होते हैं यहाँ पे उपलब्ध है ही नहीं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कॉलेज पड़ता है तलवाड़ी में है, यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर है। और दूसरा कॉलेज हमारा यहाँ से करण प्रयाग है, गोपेश्वर है। लेकिन जो इस दूरस्थ क्षेत्र के रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं उन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो वहाँ पे कमरा ले करके रह सकें। तो इस विज़न को हमने पूरा करने के लिए वर्ष 2017 में यहाँ पे बीए का कोर्स इस्टेब्लिश किया। और उस 2017 से हमने कम से कम 2 बैच पास आउट कर ले, उसमें हज़ारों बच्चे जो है इसका फ़ायदा ले चुके हैं। और बीएड में भी हज़ारों बच्चों जिन्होंने बीएड किया यहाँ से 2012-13 से, और वर्तमान तक 100 सीटें हमारे पास पर वर्ष होती है। तो हज़ारों बच्चों ने यहाँ से पास आउट किया। पूरे राज्य भर से बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। और उसमें काफ़ी बच्चों के रोज़गार लगे हैं। कोई आपका एलटी में चला गया, कोई प्रवक्ता लेवल पे शिक्षक बन गए हैं, कोई प्राइमरी लेवल पे शिक्षक बन गए हैं। तो बहुत अच्छा हमें इसका यहाँ के क्षेत्रीय जनता के बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। और वर्तमान में हमारे पास 2 कोर्स चल रहे हैं। और वर्ष 2024-25 से हमने यहाँ पे बीबीए, बीसीए,
बीकॉम, बीएससी पीसीएम, बीएससी जेडबीसी के लिए विश्वविद्यालय में पैनल करा चुके हैं। उसकी सम्मतता हमारे को नए वर्ष से मिल जाएगी, जिससे क्षेत्र के सभ्रांत जो 12वीं पास के छात्र छात्राएं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ ही हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो स्वायत्त संस्था होती है भारत सरकार की, वहाँ से हमने पैनल करा दिया है। और यूबीटीआर से भी हमारा पैनल हो चुका है फार्मेसी डी फार्मा के लिए। तो अगले वर्ष से ये कोर्स भी हमारे यहाँ पे संचालित हो जाएगा, जिसके लिए आप बिल्डिंग देख ही रहोगे, पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क हमारा प्रगति पे है। हमारे यहाँ पे जो 3 बिल्डिंगें हैं, 3 ब्लॉक हैं। टोटल जो हमारे पास एरिया है, एक ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। अगर मैं स्क्वायर फुट में इसकी बात करूँ तो हमारे पे 40,000 स्क्वायर फुट का पूरा कवर्ड एरिया है कि जिसमें हम बच्चों की क्लासों को संचालित कर सकते हैं। और पूरा स्टाफ है हमारे पास। ऑनलाइन भी हम बाहर से जो हमारे एक्सपर्ट टीचर रखे हुए जो ऑनलाइन हमें यहाँ पे कुछ क्लासें देते हैं। 10,000 स्क्वायर फुट पे जैसे आप देख भी रहोगे, इस बिल्डिंग के पीछे 10,000 स्क्वायर फुट पे हमने हॉस्टल बॉयज़ और गर्ल्स का 2 हॉस्टल अलग अलग बना दिए हैं। उसमें सेपरेट हमारे पे 14 जो टॉयलेट बाथरूम है, बॉयज़ के लिए अलग हैं, गर्ल्स के लिए अलग हैं। वो हमने पूरे अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर दिए हैं। और जैसे आप पीछे देख रहे होंगे, करीबन हमारे 2,000 स्क्वायर फुट पे हमने ग्राउंड भी बना रखा है। जो बच्चे हमारे, क्योंकि इस एरिया में पहाड़ी क्षेत्र में जो खेल का जो मैदान होता है उसकी बहुत कमी होती है। तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए अपने कॉलेज के पीछे ग्राउंड को बहुत बढ़िया बना दिया है कि जिसमें हम स्पोर्ट्स पे प्रतियोगिता करवाएंगे आगामी सत्रों से। जैसे मैं देख रहा था कि भाई हमारा ये लोहाजंग का जो क्षेत्र है, ऊपर काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर रोज़गार जो कर रहे हैं उसी क्षेत्र में कर रहे हैं। तो क्या भविष्य में कॉलेज प्रशासन यहाँ पर एक ऐसा कोर्स स्टैब्लिश करेगा जिससे कि भाई हमारे जो यहाँ के जो यूथ है वो पर्यटन से जुड़े हुए कोर्सेज आपके कॉलेज से कर पाएँ? पटवाल जी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो विज़न था वो दूरगामी था, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी अच्छी हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे यहाँ से हमारे कॉलेज से 10 किलोमीटर की दूरी पे लोहाजंग है। तो लोहाजंग में जो है ओवरऑल इंडिया से बहुत लोग आते हैं, कैंपिंग के लिए आते हैं और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। वहाँ पे जैसे ब्रह्मताल है, बेदनी बुग्याल है, रूपकुंड है, ये बहुत अच्छे ट्रैक हैं, विश्व प्रसिद्ध ट्रैक हैं ये। लेकिन एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से और जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं या जो टूरिज़्म से जुड़े हुए जो गवर्नमेंट की जो बॉडियां होती हैं, प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है, जिससे टूरिज़्म का जो व्यवसाय है उस पर असर पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने कॉलेज में आने वाले दिनों में एक इस प्रकार की योजना बनाई जिसमें हम क्रैश कोर्स करेंगे 6 महीने का, साल भर का, इस तरीके के। जैसे टूरिज़्म गाइड का डिप्लोमा करा देंगे, आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट करा देंगे। सकते हैं टूरिज्म के फील्ड में गाँवों के यहाँ पे लड़के बहुत बड़े काम करें, लेकिन अगर उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन, उनको एक बढ़िया सी ट्रेनिंग अगर हमारे संस्थान के द्वारा दी जाएगी तो वो जो है एक बहुत बेहतर इसमें कैरियर बना सकेंगे। तो इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर भी बातचीत चल रही है। तो शायद जैसे भी हमें वहाँ से एफिलिएशन या जो भी गाइडलाइन मिलेगी उसको हम शीघ्र अतिशीघ्र उसका विज्ञापन प्रसारित करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी इतनी बातें हमारी हो चुकी है और अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपने यहाँ पर इस दूरस्थ क्षेत्र में इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया है, जिस हिसाब से मैंने भी देखा है एरिया, बड़े बड़े अंदर रूम बने हुए हैं, इतना हमने जो गवर्नमेंट के जो अपने कॉलेजेस चल रहे हैं वहाँ पर उनके पास वो सुविधाएं नहीं है, पर आपने यहाँ वो सारी चीज़ें जुटा दी है। और जैसा कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ समय बाद इसका एक जो नया स्वरूप सामने आएगा तो वो उसका एक अलग ही लुक होगा, वो भी हम दिखाएंगे। पर फिलहाल मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई आपने इतना पैसा यहाँ पे लगा दिया है, क्या आपको लोकल लेवल पे यहाँ पर लोग सपोर्ट करते हैं, या जब आपने इसको शुरू कर रहे थे आप इस कॉलेज को, तो आपको क्या परेशानियाँ आई राजनीतिक तौर पर या लोकल लेवल पे? यहाँ पे क्षेत्रीय जनता है, वो उनका बहुत बढ़िया सपोर्ट रहता है हमें, हर दृष्टि से बहुत प्यार प्रेम उनका हमारे प्रति है। और जो लोकल हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला परिषद के मेंबर्स हैं या जो ग्राम प्रधान हैं या बीडीसी के जो मेंबर्स होते हैं, प्रमुख हैं, बहुत बढ़िया सपोर्ट वो हमको करते हैं। और जब हमें जिस फील्ड में उनकी ज़रूरत हुई तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, कभी हमें नेगलेक्ट नहीं किया। उन्होंने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है, क्योंकि क्षेत्र की जनता को इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी मिलता है। यहाँ पे ये जो कॉलेज हमारा यहाँ पे चल रहा है, ये पूरे क्षेत्र का है, पूरे जनपद का है, पूरे हमने तो यहाँ पे पटवाल जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि 5-7 सीटें हर कोर्स में
जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग हर साल प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो बीए में हो चाहे बीएड में है। जो क्षेत्र के कॉलेज पूरा ही क्षेत्र के लोगों का, पूरे जनपद चमोली का है, हम इसके केवल चौकीदार मान सकते हैं। धन्यवाद। तो भाई दोस्तों, ये थे डॉक्टर मनोज भंडारी जी, और आई होप आपने पूरा समझ लिया होगा कॉलेज का क्या विज़न है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भाई अपने यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो इसको ज़रा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इसको देख पाएँ और पेरेंट्स भी इसके बारे में जानकारी ले पाएँ। और इसके अलावा अगर आपको कॉलेज प्रशासन से कोई बात करनी है तो उसके लिए कॉलेज की वेबसाइट है, आप उस पर जा कर के भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ के जो प्रशासन का नंबर है इस वीडियो में यहाँ नीचे अंकित कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हो। आप उस पर नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।